हेलो एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अमीबा। ठीक है, तो आज अपन समझेंगे अमीबा के बारे में। ठीक है, जैसे क्लास 10th का भी ये एक चैप्टर है अमीबा के बारे में। ठीक है, तो सभी क्लास के लिए अमीबा इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं अमीबा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो अमीबा का आज मैं आपको संक्षिप्त तरीके से मतलब शॉर्ट तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, अमीबा की पूरी प्रक्रिया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का अपना विज्ञान का अमीबा का। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने किताबों में देखा होगा अमीबा का इस प्रकार का। ठीक है, डायग्राम जो बना हुआ है अपना अमीबा। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो अमीबा क्या है। ठीक है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, मैं आपको बोलकर ही बताऊंगा। ठीक है, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपसे कोई अमीबा के बारे में पूछेगा तो आप तुरंत उसको जवाब दे देगा। तो स्टार्ट करने से पहले तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो सब्सक्राइब अगर कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अपना ये अमीबा का डायग्राम आप देख सकते हैं, ये मैंने बनाया है डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं अमीबा के बारे में। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है अपना। कौन सा जीव है जी? एक कोशिकीय जीव है ये अपना, एक कोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है ये अमीबा अपना। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई पूछे आपसे तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है हमारा। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले ये जान लो, अमीबा एक कोशिकीय जीव है और यह नदियों में, तालाबों में। ठीक है, तो नदियों, तालाबों, झरनों, जहाँ भी कहीं भी मतलब अपने पानी जो दिखे, ठीक है, उस पानी में ये पाया जाता है। नदियां हो, तालाब हो, ठीक है, उनमें ये पाया जाता है। किनारों में पाया जाता है, जैसे कि नदियां और तालाब के जो किनारे होते हैं उन किनारों में ये वहीं पे पाया जाता है, किनारों पर। ठीक है, अमीबा। तो ये हो गया अपना एक पहली बात। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ये नदियों, तालाबों, पोखरों, ठीक है, झीलों, इन सब में ये पाया जाता है। ठीक है, किनारे पर पाया जाता है अपना ये। ठीक है, ये हो गया अपना। जैसे कि इसमें ये लिखा हुआ है पूरा नाम, ये केंद्रक है इसका अमीबा का। ठीक है, ये लाइसोसोम है, ये संकुचित रिक्तिया है। ठीक है, ये एंडोप्लाज्म है। ठीक है, और जो सूडोपीडिया है, सूडोपोडिया, सॉरी, सूडोपोडिया है, ये वाला आपको दिख रहा है, ये सूडोपोडिया है। इसको सूडोपोडिया कहते हैं। जो इस प्रकार ये आकार बना हुआ है अपना। ठीक है, ये आकार बने हुए हैं सब। ये एक जगह उसको प्रदर्शित कर दिया है कि सूडोपोडिया ये होता है। ठीक है, ये आकार इस प्रकार ये पूरा बना हुआ है, ये है सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया को अगर अपन समझे तो इससे क्या होता है, सूडोपोडिया क्या होता है? ठीक है, तो सूडोपोडिया को मैं आपके लिए बाद में बताऊंगा सूडोपोडिया क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले हम इसको यही समझे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ये नदियों, तालाबों, झीलों, पोखरों आदि में किनारों पर ये पाया जाता है। ठीक है, और जैसे कि आपको दिख रहा है बोर्ड पर, तो अमीबा का कोई भी एक निश्चित आकार नहीं होता है, इसकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। आप ये किसी भी प्रकार इसके अकॉर्डिंग इसको जैसा लगता है वैसे ये अपना आकार ग्रहण कर सकता है। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये इस प्रकार भी हो सकता है ये। ठीक है, ऐसे भी बन जाएगा। इसका मतलब कोई निश्चित आकार नहीं होता, आप इसका एक आकार नहीं बना सकते हो। ठीक है, और इसको हम देखते हैं बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसको देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। नग्न आंखों से इसको बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, डायरेक्टली हम नहीं देख सकते हैं इसको। तो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम अमीबा को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आ गई आपको समझ में। देखो आप उसका आकार किस तरीके से बना हुआ है, आप किसी भी आकार में इसको बना सकते हो। ठीक है, कोई सा भी आकार आप इस प्रकार इसका दे सकते हो, कोई निश्चित आकार नहीं है इसका, ना कोई निश्चित संरचना होती है अमीबा की। ठीक है, ये होगा अपने। ठीक है, आगे अब हम बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अब बात अपन करते हैं सूडोपोडिया क्या होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सूडोपोडिया क्या होता है। तो सूडोपोडिया, ठीक है, ये मान लो आप सूडोपोडिया के माध्यम से ही अमीबा आगे चलता है। ठीक है, इसको अगर चलना होता है तो सूडोपोडिया के माध्यम से ये बढ़ता है आगे। ठीक है, अगर इसको चलना होता है और इसी के माध्यम से ये भोजन ग्रहण करता है। ठीक, मेन पॉइंट ध्यान रखें, दो काम करता है। ठीक है, इस सूडोपोडिया नाम दिया गया, ये एक मान लो अमीबा के चलने के पैर कह सकते हैं हम। ये नकली पैर होते हैं। कैसे पैर होते हैं? ये नकली पैर होते हैं ये सूडोपोडिया। ठीक है, अमीबा के जो पैर होते हैं, सूडोपोडिया जो नाम दिया है, वो नकली पैर होते हैं। इनसे ये आगे चलता है और ठीक है, भोजन भी इसी से ये ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये हुआ है अपना सूडोपोडिया। ठीक है, इसका कोई निश्चित
आकार नहीं होता, ठीक है, कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। ये अपना ये तालाबों, पोखरों, झीलों, नदियों, ठीक है, झीलों में इन सब में ये किनारों पर पाया जाता है, ठीक है। और ये अपना एक कोशिकीय जीव है अमीबा, ठीक है। अमीबा सूक्ष्म जीव है जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, शैवाल, इन सब चीजों को मतलब भोजन के रूप में ये ग्रहण करता है। ये इसका भोजन होता है। कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, इनको भी ये ग्रहण कर लेता है, ठीक है। अमीबा ये इसके भोजन होते हैं, ठीक है। शैवाल, बैक्टीरिया, कुछ छोटे छोटे और भी सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। और ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका भी भोजन ग्रहण कर लेता है, उनको भी खाता है ये, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है, अमीबा का पूरा सिस्टम। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और मैं बता देता हूँ। मैंने संक्षिप्त जानकारी दी है, इसकी पूरी फुल जानकारी नहीं दी है मैंने। इसमें आपको बताया अमीबा एक कोश की जीव है अपना, ठीक है। ये नदियों, तालाबों, पोखरों, झीलों आदि में ये पाया जाता है, किनारों पर पाया जाता है। और अमीबा की कोई भी एक निश्चित आकार नहीं होती है, ना कोई निश्चित संरचना होती है इसकी, ठीक है। किसी भी आकार का ये हो सकता है अपना, ठीक है। और स्यूडोपोडिया मैंने आपको बताया, स्यूडोपोडिया क्या होते हैं, इसके पैर होते हैं, नकली पैर जिनको हम कहते हैं, जो चलने में सहायक होते हैं। अमीबा को अगर आगे बढ़ना है भोजन ग्रहण करने के लिए, तो ये इनसे आगे बढ़ता है, भोजन भी इसी के माध्यम से ये ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और भोजन इसका होता है जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, शैवाल होता है, तो इन सब चीजों को जो ग्रहण करता है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।